with the name of Almighty Allah. Assalamu alaikum. Farhina Muhammad with you. Let's start today our new part of SST that is known as civics. Today our topic is democracy. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी इज derived from a Greek word democratia. Demos means people and kratia means people's rule. ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी गौर किया है कि डेमोक्रेसी का ओरिजिन जो है वो कहाँ से आया, कहाँ से ये टर्म आ गई, इसका ओरिजिन एक्चुअली कहाँ से है? तो आज हम देखते हैं इस टॉपिक में डेमोक्रेसी का ओरिजिन कहाँ से हो गया। डेमोक्रेसी इज इन्वेंटेड बाय वेस्टर्न countries and later these democratic values get exported to the rest of the world. इसका ओरिजिन वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे पहले ग्रीस में एक स्टेट है एथेंस में इसका ओरिजिन होता है, जहाँ से डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है। बाद में दुनिया में ये बहुत सारी कंट्रीज में आ गई डेमोक्रेसी, बहुत सारी कंट्रीज ने अचीव की। तो पहले इसका ओरिजिन कहाँ से है? एथेंस से, जो कि ग्रीस में है। तो बच्चों, अब आपको समझ आ गया व्हाई डेमोक्रेसी इज derived from a Greek term demos and kratia. It is actually democracy has its origin in West. That is why we derived the democracy from two Greek words. So who is the father of, you should know, आपको पता होना चाहिए, who is the father of democracy? Father of democracy है कैसिनस, जिसकी हम स्पेलिंग लिखते हैं CLEISTHENES, जिसको फादर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि ग्रीस का रहने वाला था और एथेंस में। तो ऐसे ही अगर हम अपनी इंडिया की एग्जाम्पल लेंगे, बाद में इंडिया ने भी अचीव किया, क्योंकि हम पहले ही बोलते हैं, हमको पहले से ही पता है यहाँ पे कॉलोनियल रूल था डेमोक्रेसी से पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बाद में हमने डेमोक्रेसी अचीव की इन 1947। तो जब हमने डेमोक्रेसी अचीव की, नेचुरली जिसने यहाँ डेमोक्रेसी इंडिया में लाई वो भी कोई आदमी होगा। तो उस आदमी का नाम क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, फादर ऑफ, जिसको फादर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। तो बच्चों, आपको ये ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी थोड़ा सा समझ आ गया कि इंडिया में कैसे आ गया, पहले कहाँ से आ गया ये। अगर हम इंडिया की बात देखेंगे, अपनी कंट्री इंडिया की देखेंगे डेमोक्रेसी, तो इंडिया इज रिलेटिवली इन बेटर पोजीशन। इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है, जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट में लॉज भी इजीली पास होते हैं। तो पहले ये तो ओरिजिन था, आपको समझ आ गया डेमोक्रेसी क्या चीज है। लेकिन अब हम इसकी मीनिंग थोड़ा एलॉबरेट करेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी? बच्चों, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये तो गवर्नमेंट है दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें राइट्स दिए गए हैं लोगों को, अपनी हुकूमत चुने, और डेमोक्रेसी में वही लीडर रूल करता है जिसे लोग चुनते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी में लोगों को फ्रीडम मिलती है। कौन सी फ्रीडम मिलती है? फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। लोगों को ये हक होता है डेमोक्रेसी में कि वो अपनी व्यूज को एक्सप्रेस कर सके, डेमोक्रेसी में अपनी सोच को वो ऑर्गेनाइज कर सके। और अगर लोगों को ये लगे कि किसी जगह पर उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो दे कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। ये इन लोगों के राइट्स है। दैट इज व्हाई वी कॉल डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल
पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया है ये कहाँ से आई है ये टर्म। ये अब्राहम लिंकन ने दी है ये टर्म इसीलिए, मगर ये बहुत बड़ी टर्म है। अभी हमने थोड़ा सा इसकी मीनिंग बताई है, ऑफ द पीपल क्यों है, बाय द पीपल क्यों है, फॉर द पीपल क्यों है। यहाँ पे लोग ही इलेक्ट करते हैं अपने रूलर को डेमोक्रेसी में। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी टुडे। सी यू टुमारो, थैंक्स।